है कि मृत्यु कभी भी आकर के किसी को भी कैप्चर कर सकती है ना। हर पल मृत्यु इंतजार कर रही है हर व्यक्ति का, और उसमें उम्र जो है वो ये नहीं देखती है कि किस उम्र वाले व्यक्ति को लेके जाना है। से कई सारे लोगों को मिलते हैं जिनके कम उम्र के बच्चे 18 साल 20 साल गुजर जाते हैं, फिर वो मंदिर आते हैं, आकर के काउंसलिंग लेते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये समझ में आता है कि मृत्यु खाली बुजुर्ग व्यक्ति की नहीं है, हर व्यक्ति को मृत्यु कभी भी घेर सकती है। युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया यक्ष के द्वारा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं निधनम पश्चिम अपनी न पश्यते। दूसरे व्यक्ति को संसार से जाता हुआ देखकर भी हमें लगता है शायद हम तो कभी नहीं जाएंगे, हम तो यहाँ परमानेंट हैं, परमानेंट जॉब, परमानेंट घर, हर चीज परमानेंट बनाने की तैयारी में, बट सब कुछ टेम्पररी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मां उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत कैसा है? दुखों का घर है। अब दुखों के घर में कोई व्यक्ति सुख ढूंढ रहा हो तो बड़ा मुश्किल है। जब भगवान ने इसको स्टैम्प किया है दुखालय, क्योंकि जो बनाने वाला होता है वो जानता है कि इसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। कोई व्यक्ति कार डिजाइन करता है, उस कार के अंदर कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो इंजीनियर जानता है कि हाँ इसकी इकोनॉमिक स्पीड इतनी रखना है, हाई स्पीड इतनी रखना, अगर 5वें गियर पे इतनी स्पीड में चला है तो गाड़ी जाम हो जाएगी। ऐसे ही जो इंजीनियर बनाने वाला जानता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया है, सृष्टि की रचना करी है, वो जानते हैं खूबियां क्या है और कमियां क्या है। तो उन्होंने बताया, खुद भगवान गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं कि ये जगत कैसा है? दुख आलय, दुखों का घर है। अब व्यक्ति संसार में 99.9% लोग क्या चाहते हैं? इस दुखालय को कन्वर्ट करके अपने लॉजिक से सुखालय में परिवर्तित करते हैं, और इसीलिए लोग जो है ना मृत्यु को भी जीतना चाहते हैं कि मृत्यु कभी ना आए। हम सब लोग अपने बुढ़ापे को ना आए कभी, हमारे को मृत्यु ना आए हमारी कभी भी। हर व्यक्ति अमर हो जाना चाहता है, लेकिन सच्चाई ऐसी है जिन देवताओं का नाम अमर है, 33 करोड़ देवता है, उसमें से एक देवता जिनका नाम अमर है, उनको भी मृत्यु आ जाती है। ब्रह्मा जी हैं जो कहते हैं सृष्टि की रचना करते हैं, उनको भी मृत्यु आती है। भगवान गीता में कहते हैं आ ब्रह्मा भुवनान लोकान पुनर्आवृत्ति अर्जुना, हे अर्जुन जो ब्रह्म लोक को जाते हैं वो भी वापिस आ जाते हैं पृथ्वी पर। तो ये पुनर्जन्म का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, बार बार माँ की गर्भ में आना पड़ रहा है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। ऐसा नहीं कि एक बार मृत्यु हुई है, कई बार करोड़ों बार मृत्यु हो चुकी है। बार बार जन्म होता है, फिर हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, और फिर से मृत्यु आ जाती है, फिर डेथ सेरेमनी बनाते हैं, फिर प्रेयर मीटिंग करते हैं, दुख लगता है हमारे चले गए, फिर हम कुछ प्रजन सजन करते हैं, फिर वो चला जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो प्रश्न उठना चाहिए समझदार व्यक्ति को कि कोई तो ऐसा लॉजिक होगा, कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे इस चक्र को काटा जा सके। सोचते हैं कि नहीं आप लोग? कितने लोग यहाँ पर से सोचते हैं कि भाई बस बहुत हुआ, अब ये दुख और सहन नहीं होता किसी के जाने का। कोरोना काल में कितने सारे लोगों को हमारे बीच से ले लिया है ना। तो ये देख करके अगर हम नहीं समझ पा रहे, जैसे ही कोरोना चला गया तुरंत फिर लोग अपने ही उसी जीवन में आ गए। कोरोना में बहुत सारे लोग आध्यात्मिक रास्ते को पकड़ रहे थे, लेकिन जब कोरोना चला गया फिर से वो अपने उसी एंजॉयिंग मेंटालिटी में, उसी भोग वृत्ति में आ गए। बताते हैं शास्त्रों में एक कथा आती बहुत सुंदर, जो एक व्यक्ति था, गरीब था, वो भीख मांगा करता, तो उसने अपना एक पिलर के ऊपर, एक मतलब पेड़ के नीचे अपनी जगह बनाई थी गांव में कि यहीं पर मैं भीख मांगूंगा। उसने लिख भी रखा था भिक्षु बाबा, वहीं वो भीख मांगते थे। तो रोज आकर के लोग उनसे बोलते थे कि बाबा ये लो, आप कुछ लो, हमसे ले लो, 10 रुपए 5 रुपए जो भी देते थे अपना। 40 साल 40 years ऑफ हिज लाइफ उसने उसी पेड़ के नीचे गुजारे। और जब उनकी उम्र काफी बड़ी चढ़ी हुई, बुजुर्ग हुए, तो जिस प्रकार मृत्यु तो स्वतः ही आनी है, जिसने भी जन्म लिया है जातस ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है ना। श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, जब अमेरिका गए तो लोगों ने बोला आप तो उसी कंट्री से हैं ना, इंडिया से, जहां पर डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा नहीं, डेथ रेट तो सब जगह बराबर है, 100%। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। तो क्या हम तैयार हैं फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन? तो इस प्रकार से वो जो बाबा जी थे भिक्षु, उन्होंने 40 साल अपने भीख मांगी। गरीब थे, मांगते रहते थे, खाते रहते थे, जीवन गुजारते थे। जब वो गुजर गए तो गांव के लोगों ने प्लान किया कि चलो एक काम करते हैं, ये बाबा जी जो है इनको है ना इसी पेड़ के नीचे समाधि बनाते हैं।
समाधि जानते हैं आप लोग, पूरे शरीर को लेकर के मिट्टी खोद करके नमक के साथ नीचे रखा जाता है। तो कई प्रकार की समाधि होती है, जल समाधि, एक होती है भूमि समाधि। वैसे तो हिंदू सनातन धर्म में अंतिम संस्कार में शमशान ले जाकर के शरीर को दहा किया जाता है, अग्नि संस्कार में। परंतु जो सिद्ध अवस्था में होते हैं या जिनके परिवार को लगता है कि नहीं इनको तो हमें अपने साथ ही रखना है, इनका शरीर तो दिव्य बन चुका था, तो वो लोग क्या करते हैं, समाधि बनाते हैं। गौड़ी वैष्णव जो है इस्कॉन, वो तो बनाते ही अपने आचार्यों की, लेकिन अन्य लोग भी देखा गया है गुजरात में, भारत में बहुत सारे लोग जो है वो समाधि बनाते हैं। तो उन्होंने समाधि बना दी भिक्षु बाबा की। जब खुदाई करने के लिए चालू किया, नीचे 8-10 फीट गड्ढा खोदा जाता है, नीचे से एक सोने का बड़ा सा मटका निकला, उसमें एक मटके में स्वर्ण जो होते हैं सिक्के वो भरे होते, गोल्डन कॉइन्स, और पूरा जीवन क्या कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। अगर वो खुदाई कर लेते थोड़ी सी तो उनको क्या मिल जाता, घड़ा मिल जाता, मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा। ऐसे ही हम भी उन्हीं भिक्षु बाबा की तरह अपना जीवन गुजारते, सभी, मैं भी उसमें, हम सब क्या करते हैं, हम दुनिया से खुशी मांगते रहते हैं कि यार मुझे ना बस स्कूल पास हो जाए फिर खुशी मिल जाएगी, आफ्टर माय बोर्ड एग्जामिनेशन, आफ्टर माय कॉलेज ग्रेजुएशन मुझे खुशी मिल जाएगी, बस एक बार इंजीनियरिंग हो जाए, मेरा मेडिकल हो जाए, फिर मुझे खुशी मिल जाएगी। नहीं अभी भी नहीं मिली, चाहे अब शादी हो जाएगी तब खुशी मिल जाएगी। नहीं शादी के बाद जब बच्चे आएंगे ना तब खुशी मिल जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी तब खुशी मिल जाएगी। और पीडीसी होते हैं ना, पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक, तो पीडीसी हैप्पीनेस, पोस्ट डेटेड हैप्पीनेस की इच्छा रखते हैं, आज नहीं तो कल खुशी मेरे हाथ में आने वाली। लेकिन क्या देखते हैं, समय आकर के उस व्यक्ति को समाप्त कर देता है जो समय को देख रहा था कि कैसे अपने समय को गुजारूं, और इस प्रकार से उसको पोस्ट डेटेड हैप्पीनेस कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर वो खोदने लग जाए, कहां खोदना है, अपने अंदर, तो क्या मिलेगी उसको, भगवान आप ही के हृदय में बैठे। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, हृदय देशे अर्जुना तृष्ट थी, अर्जुन में तुम्हारे हृदय में बैठा। तो भगवान कहाँ है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, कोई खुशी ढूंढ रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, लेकिन सारी खुशी कहाँ है, अंदर। खुदाई करनी है, स्वर्ण मुद्रों से भरा हुआ मटका यहीं पर रखा, लेकिन खुदाई करने के लिए गाइडेंस नहीं है लोगों के पास, और जो देने वाले हैं उनको समझ नहीं आती। तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है उसकी मृत्यु की सभा में सब आते हैं, सब शोकाकुल होते हैं, बैठते हैं, अपनी अपनी बात बोलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि कल मैं भी जाऊंगा और मेरे लिए भी प्रार्थना हो। लेकिन जब शरीर छोड़कर आत्मा बाहर निकल जाती है तब आत्मा को बड़ी बेचैनी होती है। तब वो व्यक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो व्यक्ति होता है, उसके ऊपर का आवरण शरीर होता है, जैसे ग्लव्स होते हैं, ऊपर का कवरिंग होती है, नीचे हाथ होता है। तो पहले हाथ बनता है कि ग्लव्स बनते हैं, पहले हाथ बनता है, फिर ग्लव्स उसके अकॉर्डिंगली बनते, किसी का बड़ा छोटा साइज। ऐसे आत्मा पहले है, उसके ऊपर शरीर की कवरिंग है। पर साइंस ने संसार में फैला रखा है, माइथोलॉजी से मिसकंसेप्शंस कहते हैं कि शरीर बन जाने के बाद तीसरे महीने में आकर के मां की गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है। ये बिल्कुल ही गलत लॉजिक है, और इसको जो सही मायने में जो साइंस पढ़ते हैं वो जानते हैं कि फर्स्ट डे जब के पता चलता है कि मैं गर्भवती हूं, उस दिन से आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में होती है, उस दिन से होती है। और वो जीवात्मा नहीं होगी तो कोई भी चीज एक दिन भी ग्रो नहीं कर सकती, बढ़ती है ना। ये टेबल है, स्टूल है, जिसपे हम बैठे हैं, ये माइक है, 10 दिन रखा रहा है, 100 दिन रखा रहा है, 2 साल रखा है, उतने का उतना साइज है, क्योंकि ये निर्जीव है। जीवित होने का लक्ष्य ये अंश, ये प्रमाण है कि वो व्यक्ति, वो चीज बढ़ रही, ग्रो कर रही, चाहे वो वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, वो बढ़ता है। बढ़ रहा है इसका मतलब प्रमाण है, प्रूफ इज दिस थिंग इज ग्रोइंग, ये बढ़ रहा है। तो उस प्रकार से देखें कि बच्चा बोले 3 महीने का था, तो 3 महीने का था, इसका 3 महीने तक वो ग्रो हुआ, कैसे हुआ, चाहे 3 दिन का ही था, ग्रोथ कैसे हुई, बिकॉज पहले आत्मा थी। यानी आत्मा है, उसके ऊपर का आवरण ये शरीर है। तो लोग पूछते हैं कि आत्मा का कोई रूप होता है, हम तो समझते हैं, टीवी में देखा है कि एक लाइट होती है, निकल कर चली जाती है। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने भगवत गीता की यथारूप एक कमेंट्री करी, जो कि पूरे विश्व में प्रमाणित कर पाई कि आत्मा क्या, आत्मा का ज्ञान सारे संसार को, हर कंट्री में जाकर इस ज्ञान को दिया। और आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, क्योंकि इस्कॉन की जो भगवत गीता है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यथारूप, उसके ऊपर कमेंट कर सके कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। लेकिन हम बता सकते हैं कि दूसरी भगवत गीता के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कहां गड़बड़ हो गया। ऐसे कई श्लोक हैं जिनके मीनिंग्स को ट्रांसलेट कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया,
ऐसे कई श्लोक है। जैसे एक श्लोक आता है, अव्यक्तम व्यक्तम प्रपन्नम मान्य अबुद्धया, ऐसे एक श्लोक भगवदगीता में। अब कई भगवदगीता ऐसे संसार में मिलेंगे, लोग बच्चे कोई भी पढ़ लो जी क्या फर्क पड़ता है, उसको मीनिंग ही नहीं पता पहले तो, और मीनिंग पता भी चल जाएगा तो गलत इंटरप्रिटेशंस हैं, उससे भाषांतर गलत किए हुए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के लिए यही है। इस साल तो प्रधानमंत्री ने उनके नाम से एक सिक्का भी लॉन्च किया, उनके 125वीं एनिवर्सरी चल रही है। ये बात बताने के लिए कि जो भगवत गीता यथारूप है उसकी बराबर का प्रमाणिक ग्रंथ कोई और नहीं है संसार। अब वो बोलते हैं कि भगवान अव्यक्त थे, बाद में व्यक्त हुए, यानी पहले निराकार थे, बाद में साकार हुए। मान नए बुद्ध है, जो मानते हैं वो बुद्धिशाली हैं, ऐसे इंटरप्रिटेशन किया गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बताया संस्कृत का गलत इंटरप्रिटेशन है। भगवान निराकार थे, बाद में साकार हुए, मन नए अबुद्ध है, वो बुद्धिशाली नहीं बुद्धिहीन है जो बोलता है भगवान निराकार थे, बाद में साकार हुए। अब देखिए इतना से आप के कारण इतना बड़ा फिलोसफिकल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि भगवान निराकार एक मत बन जाएगा, निराकार वाला एक साकार वाला। तो सोचिए कितने सारे ऋषि मुनियों ने जो कि सही से परंपरागत भक्त नहीं थे, लोगों को गलत इंटरप्रिटेशन देकर के भ्रमित कर दिया पूरे संसार में, और इतने सारे निराकारवादी उत्पन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वो सरल रास्ता है ना पूजा करनी है, ना सुबह उठना है, ना भगवान की भक्ति करनी है, ना नहाना है, ना धोना है, भगवान तो निराकार है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, भगवान तो निराकार है। तो इस प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये अगर कोई पकड़ लेता है तो शायद इस मार्ग पर सदगति प्राप्त करे। ऐसा नहीं होता कि अंत काल आएगा तो बस इतना ही तो बोलना आता है। महात्मा गांधी थे, अंत में बोले हे राम, और बस वो राम के पास चले गए, वेरी इजी। लास्ट में अंत काले से मामे व स्मरण मुक्त वाकले, अंत में बोलना है फिर आप राम के पास चले जाएंगे। लेकिन कृष्ण अति चतुर है, भगवान हमसे ज्यादा समझता है, वो जानते हैं पूरा जीवन क्या किया। तो अंत में जो स्मरण बनता है वो वही स्मरण बनता है जो पूरा जीवन प्रक्रिया की होती है। जितनी आपने शॉपिंग करी, जितना आप घूमे फिरे, जितना आपने मौज मस्ती करी, वो अंत काल में एलसीडी स्क्रीन पर दिखाते हैं, इस साल ये किया था, इस साल ये किया था, इस साल ये किया था, ये किया। और वो स्मरण में बनते बनते हमारे प्राण, चाहे कोई कितनी बड़ी तपस्वी क्यों ना हो, जन्म जन्म ऋषि तप कराई अंत राम कहे आवत नहीं, कहते हैं पूरे जीवन तपस्या करते हैं, अंत में राम का नाम नहीं आता। ये भगवान की प्लानिंग है, बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग है भगवान की, कैसे अपने धाम में किसी को लेके जाना। तो जो स्पिरिचुअल रास्ता है, ये रास्ता ही किसी व्यक्ति को एक स्वर्ण मुद्रा रूपी मटका प्रदान करता है, जिससे हम आनंद का जीवन गुजार सकते हैं। जीते जी भी दुख है और मरने के बाद भी दुख है अगर हमने अध्यात्म को ना पकड़ा। तो कई सारे लोग इग्नोरेंट होते हैं, कहते हैं नहीं ये सब तो ना ठीक है, बोल रहे हैं ठीक है, एक्सेप्ट इट, बट एक्चुअली इट हैज नो मीनिंग, इसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है। मैं जो हूं, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, आई एम परफेक्ट ऑन माय कंसेप्ट्स। तो इस प्रकार से बोला गया कि जो अहंकार में डूबे होते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं इति मन्यते, अहंकारी व्यक्ति को लगता है जो मैंने अचीव कर लिया वही सक्सेस है, मेरे सक्सेस का मीनिंग है जो मैं बोल रहा हूं वही बेस्ट। और वो व्यक्ति फिर समझने को तैयार नहीं होता कि सामने वाला क्या समझा रहा है। जैसे रावण इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अहंकार। रावण से पूछा गया तुमको किसने मारा, कहता है मुझको मैंने मारा। अपने आप को भी मार सकता है, कहता किसने मारा, कहा मुझको मैंने मारा। खैर अपने आप को कैसे मार दिया, बोले मैंने कहा था सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं, सर नहीं झुकाऊंगा। शिव जी के जाके सामने बोला था उसने कि मैं भगवान राम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। बड़ा डिफिकल्ट है ना भगवान के आगे सरेंडर कर देना, सर को भगवान के अंडर कर देना, सरेंडर कर देना, वेरी डिफिकल्ट। अरे हम क्यों झुके इनके आगे, हम तो कपड़े देते हैं, हम तो दान देते हैं, हम ही तो मंदिर बनाते हैं, तो हम बड़े हुए ना, भगवान किससे बड़े हुए। तो भगवान को शरणागत करना, एक ईगो के अंदर जितना ज्यादा ईगो होगा उतना कम व्यक्ति शरण में जाता है। प्रणाम करने के लिए भी सोचता है दूर से ही बस इतना कर ले, कुछ लोग तो इतने कर लेते हैं, कुछ लोग तो ऐसे कर लेते हैं खाली, और बस हो गया इतने में काम हो जाता है। लेकिन जो जितना ज्यादा शरणागत होता है, भगवान कहते हैं उतने ज्यादा उसके पाप समाप्त होते हैं जीवन में। अगर जीवन में नहीं किए तो अंत में तो होने वाले नहीं है। तो इसीलिए पूरा जीवन जो रावण थे उन्होंने बड़े गलत गलत काम किए, अपहरण किया स्वयं भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता का, और अपहरण किस रूप में किया, अपने रूप को परिवर्तित करके किया, साधु के रूप में, साधु का रूप ले लिया। और साधु का रूप लेकर के सीता माता जी को लेने के लिए आए, उठा करके ले गया। जब ले गया तो उनके राक्षसों ने पूछा कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो। आप कहते हो सीता अशोक वाटिका में शोक मग्न स्थिति में है, नाम है वृक्ष का अशोक,
वाटिका यानी कि वहां पर अशोक वृक्ष थे। नाम है अशोक वाटिका, पर शोक भग्न है। कहते हैं जिसके घर में अशोक वृक्ष होता है उसके घर में शोक नहीं होता, परंतु तो वाटिका यानी कि हजारों करोड़ों पेड़ों के बीच में भी शोक में बैठी है। हाँ, ये तो अजीब सी बात है। तो रावण से पूछा कि अशोक वाटिका में शोक का कुल स्त्री कौन है? कहा ये राम की पत्नी है सीता। कहा तुम क्यों विवाह नहीं करते जो अपहरण कर लाए हो? कहा मैं एग्रीमेंट, जब तक वो एग्री नहीं करेंगी, हामी नहीं भरेंगी कि हाँ मैं तैयार हूं, तब तक मैं विवाह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे श्राप मिला है अगर मैंने जबरदस्ती किसी से विवाह करने की कोशिश की तो मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? बोले मैं एग्रीमेंट का वेट करता हूं। कहा आपके लिए तो बड़ा सरल, साधु रूप लेकर के आपने उनको भ्रमित किया था, साधु बताकर आप उठा लाए थे, तो अब राम रूप रख लो और विवाह कर लो। तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हो? तो रावण कहता है मैंने एक बार ट्राई किया था, जैसे ही मैंने राम का रूप रखा मेरे मन में सीता जी को देख करके माता की भावना जागृत हो गई, है ना? क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादाओं को दुनिया जानती है कि भगवान ने जो स्टैंडर्ड सेट किए पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए, वो आज तक भी कोई उन स्टैंडर्ड पर चल नहीं पाया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को अनुकरण नहीं करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। डोंट इमिटेट बट फॉलो। वहीं पर हम देखते हैं कि जो भगवान राम है उनके जीवन को आप अपने जीवन में अनुकरण भी कर सकते हैं। भाई के साथ कैसा व्यवहार, पिता के साथ कैसा व्यवहार, है ना, संसार के साथ कैसा व्यवहार, गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार, तो भगवान राम का अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन अनुकरण कोई कर ले तो रावण जैसा राक्षस भी चेंज हो सकता है खाली कॉपी करने में। इफ यू फेक इट वन डे यू विल मेक इट। खाली नकली रूप से भी कोई कर ले भगवान राम के रास्ते का पालन तो उसको उद्धार हो जाता है। लेकिन सोचिए तो लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा? सो मेनी सेमिनार्स, पीस सेमिनार, पीस फॉर्मूलाज, इतना सब कुछ कर रहे हैं सेमिनार, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, ये कंट्रोल, वो कंट्रोल, एंजाइटी कंट्रोल, एनर्वसनेस कंट्रोल, बट नथिंग इज कंट्रोल्ड। स्टिल पीपल आर सफरिंग। सब दुखी हैं, पीड़ित हैं अपने अपने कष्टों से, दुखों से। कारण क्या है? आज तक भगवान को जानते तो हैं, भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान का कहा नहीं मानते। भगवान ने जो कहा वो नहीं मानते। हाँ जी राम, हाँ सुना है, रामलीला बचपन से देख रहे हैं। कृष्ण, हाँ ये तो देखा ना वृंदावन के ना लड्डू गोपाल, हमारे घर में भी है। होने से क्या है? आपको उनकी पोटेंसी, उनकी पावर, उनका ज्ञान है क्या आपके पास? अगर जब तक वो नहीं है, वो इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट नहीं है। एक दवाई रखी है घर में, व्हाइट कलर के बहुत सारे स्ट्रेप्स रखे हुए हैं, पैरासिटामोल है, एंटीबायोटिक्स है, सब व्हाइट कलर की है। लेकिन जब तक ज्ञान ही नहीं कौन सी दवाई किस पर काम करेगी, तब तक वो दवाई जहरीली है। आप कौन सा उठा के खा लेंगे? ऐसे लोग कहते इतने सारे भगवान है, किसको पूजें? आपको पता चलना चाहिए गाइडेंस में कि हाँ मेरी जो रोग है उस रोग के लिए स्पेशल मेडिसिन कौन सा है। और जब आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिसिन बताएगा, और अगर आप उसी अनुसार उसे लेंगे, आपके जीवन में आप देखेंगे कलमश धुल रहा है, आपके अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे, परिवर्तन आएगा। श्रील प्रभुपाद जब विदेशों में गए, उन्होंने जाकर के पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों आए हैं, हमें क्या देने आए हैं? हमने तो भारत को लूट लिया पूरा। तो उन्होंने कहा आपने सब कुछ लूट लिया, लेकिन एक चीज लेना भूल गए भारत की। क्या? द कल्चर ऑफ इंडिया। भारत का जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है वही मैं देने आया। और फिर दिया उन्होंने। कहा एक सरल सा मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। ये कलयुग की दवाई है। अभी दवाइयां तो बहुत सारी, लोग बोलेंगे श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बहुत सारे मंत्र है भगवान के, गोपीजन वल्लभाय, गोविंदाय। तो हम हरे कृष्ण ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये परफेक्ट मेडिसिन है इस कलयुग के लिए। बाकी मंत्र अलग अलग युगों में चलते थे, लेकिन कलयुग में चलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मुश्किल है जपना, बड़ा साधन। और इस मेडिसिन से आपके कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं आपको भी नहीं पता। ये वर्ल्ड रिसर्च कहती है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने मात्र से व्यक्ति सभी संशयों से, सभी दुखों से, सभी एंजाइटी से, सभी स्ट्रेस से दूर हो जाता है। ये औषधि है। यहाँ तक कि धन्वंतरी भगवान के बारे में बताया गया कि वो जब औषधि लेके आए और उन्होंने अमृत कलश लेकर जब प्रकट हुए संसार को, उस अमृत से देवताओं को पुनः जीवित किया। तो वो अमृत क्या है? वो अमृत है भगवान की कृष्ण भावना भवित अमृत। वो अमृत कृष्ण भावना भवित अमृत, बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत। कृष्ण भावना का जो अमृत है, इस अमृत को अगर कोई पान कर ले तो पुनर्जीवित हो सकता है ना। सारे के सारे लोगों के चेहरे देखो कैसे होते हैं, आंखें लाल रहती हैं, शाम को आते स्ट्रेस होता है, उतारने के लिए भी चढ़ाते हैं, कह रहे अपना स्ट्रेस उतारना, चढ़ा लेते हैं उसके। तो ये जो उतारने का जो
मेथड लोगों ने अपनाया है ये टेम्पररी मेथड है और बड़ा हानिकारक है। इससे वापस नीचे की गति मिलती है। कहते हैं ऊर्ध्व, ऊपर के लोगों में ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्तः, जो सतोगुण में स्थित रहते हैं ऊपर के लोगों में जाते हैं। मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, मध्य लोकों में वो आते हैं जो रजोगुणी होते हैं, और अधो गच्छन्ति, नीचे के लोग में वो जाते हैं तामसः, जो तमोगुणी होते हैं। अब मूवी देख करके एंटरटेनमेंट कर लेना, ड्रिंक्स कर लेना, पार्टी कर लेना, ये तमोगुण का लक्षण है और इससे क्या होती है अधोगति। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने लिखा था कि हर व्यक्ति स्वर्गवास नहीं करता है, लेकिन लिख देते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, अखबार में लिखते हैं, घर में लिखते हैं, और नीचे जब इन्विटेशन देते हैं उसमें भी लिखते हैं पूज्य परम पूज्य स्वर्गवासी हो गए। ये अच्छा नहीं है कहना इस फोरम में, लेकिन फिर भी सच्चाई जानने के लिए ये बेस्ट फोरम है, क्योंकि यहाँ पर सब चेतन होते हैं कि क्या पॉइंट बताया जाएगा और उसको लोग ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जो प्रेयर मीटिंग होती है, शोकाकुल सभा, वहां सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान प्रवेश करता है हृदय में, क्योंकि यहाँ शोकाकुल है ना। बाकी जगह पे एंजॉइंग मेंटेलिटी होती है तो ज्ञान प्रवेश नहीं करता। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें दुख आए। इसलिए दुख की अवस्था में सुमरन होता है भगवान का। ऐसी अवस्था में बताया गया कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र करेगा तो सतोगुण में वृत्ति रहेगा और सतोगुण को पार कर जाएगा अपने जीते, और अंत में फिर डिसीजन होगा उसके बेसिस पे पूरी लाइफ क्या किया है, एक्सेल शीट तैयार की जाती है। अच्छा, इसको इतनी बार बोला हरे कृष्ण जपने के लिए, मिस कर दिया, ओहो ये प्रॉब्लम था, ओ अभी तो ये खाने पीने में लगा था, अच्छा रिलेशंस बना रहा था, ओ सोशल नेटवर्किंग, ओ सारा लिखते रहते। और फिर उसके बाद जब अंतिम गंतव्य पहुंचता है, फाइनल जजमेंट डे, तब डिसीजन की पेन ड्राइव निकालते हैं, आपके हृदय में परमात्मा है, सब दुनिया जानती है। हृदय से परमात्मा निकलते, ऊपर बैठे भगवान, वो दोनों एक ही हैं, अपना विस्तार करते हैं भगवान, और फिर उस रूप से उठा करके उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाते हैं और देखते हैं ओ ये सब गड़बड़ी की है, ठीक है, फाइनल डिसीजन मेकिंग इसकी कर्मों के अनुसार इसको एक नया शरीर प्रदान किया। तो ये होती है यात्रा। अब मृत्यु होने के बाद स्वर्गवास हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, स्वर्ग होना भी मुश्किल है। और भगवान धाम लिखते हैं, गोलोक गमन किया, वैकुंठ धाम चले गए, कहने को तो कुछ भी कह लो कि मैं ही भगवान हूं, इसमें भी क्या प्रॉब्लम, लेकिन कहने से नहीं होता है। आज मैं बोलूं कि देखो जी बीजेपी कहीं काम नहीं कर रही है ना, मेरे हिसाब से तो आप पार्टी दिल्ली है ना, यही नेता होना चाहिए सेंटर में। कहने से क्या होगा, जो है तो है, जो कर रहा है वो कर रहा है, और जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। तो हम किसी पार्टी के बोले मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, इसको कहने से भी कुछ नहीं होता। तो मुख्यतः यह है कि हम इस अंडरस्टैंडिंग को पकड़े कि हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग के लिए शास्त्र में बताया गया। गति निर्धारित होती है मेरे पूरे जीवन के कर्मों के अनुसार। जैसे एक व्यक्ति का प्रमोशन होता है, पूरे साल 2 साल 3 साल की उसके एक्शंस, उसके कर्मों को, उसके काम को देखकर। ऐसा नहीं होता फाइनल में आखिरी महीने प्रमोशन से 6 महीने पहले 15 दिन पहले वो बोला बॉस मेरा प्रमोशन कर दिया। तो हम जीवात्मा हैं, इतने दुख भोग रहे हैं संसार में, अगर जाना चाहते हैं इससे बचकर के ऊपर, तो एक ही तरीका है जानने का, भगवान के नाम का कीर्तन। और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो इस कलयुग में कृष्ण रूप लेके आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के, उन्होंने ज्ञान को दिया संसार में। और उनके लिए श्रीमद् भागवत में श्लोका आता है, उसमें कहा गया भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्राये यजन्ते ही सुमेधसा। सुमेधा, इस चीज को वो पकड़ेंगे जिनकी बुद्धि सुमेधा, मेधा मीन्स, मेधा मतलब मेधावी, डिस्टिंक्शन वाले होते हैं ना, मेधावी छात्र, इंटेलिजेंट पीपल, मेधा मतलब इंटेलिजेंट, सुमेधा शार्प इंटेलिजेंट, जिनकी तीव्र कुशाग्र बुद्धि होगी, वो लोग इस चीज को पकड़ेंगे, अन्यथा लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवत में बोला। मैं तो हैरान होता हूँ देखकर कि इतने सारे भागवत पंडाल होते हैं विश्व में, हर जगह भागवत कथाएं हैं, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, फिर भी एक बेसिक चीज को नहीं पकड़ पाते कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं कौन हूँ, कैसे भगवान तक जाऊंगा, मृत्यु के बाद कहाँ चले जाते हैं लोग, कहाँ से आते हैं, ये समझ नहीं आता। एक बेसिक कंसेप्ट नहीं, क्यों नहीं आता, सुमेधा नहीं, शार्प इंटेलिजेंस नहीं है, फॉल्स इंटेलिजेंस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय में कि एक होती है सत बुद्धि, एक होती है असत बुद्धि, एक होती है सत इंद्रियां, एक होती है असत इंद्रियां। जो असत इंद्रियां हैं वो संसार में भ्रमित कराती हैं, लेकिन जो सत इंद्रियां हैं वो भगवान ने हमारा बनाया। तो हम प्योर हैं,
लेकिन हम इस संसार में आकर के सब कुछ भूल गए हैं कि हम कौन थे। कृष्ण प्रेम भी है हमारे हृदय में, भगवान से हम प्रेम भी करते हैं, लेकिन भूल गए हैं। आज देखिए डेथ हो जाने के बाद में कई सारे लोग मुझे फोन करते हैं, प्रभु जी हमारे घर में डेथ हो गई है, क्या करना चाहिए? इतना भी नहीं पता कि बेड से नीचे उतारना चाहिए, उसके बाद में उनको स्नान कराना चाहिए। कितने सारे में प्रीमोनेशन प्रोग्राम में पिछले 15 साल में मैं गया हूं, मैंने हर जगह ये पाया है लोगों को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। अपने माता पिता का क्रियाक्रम करना भी नहीं आता, लोगों को नहीं आता है। सच्ची बात यही है, किसी को कुछ नहीं पता, पढ़ने का टाइम नहीं है ना, कौन पढ़े जी। और उसके ऊपर कुछ और समझदार फिलोसफर्स आते कहते जी गरुड़ पुराण महाभारत गीता इसको रखने से घर में क्लेश होता है, इसको निकाल दो। न्यूज़पेपर रखो, रीडर डाइजेस्ट रखो, मैगजीन्स रखो, टीवी लगाओ, चैनल लगाओ, ये मत रखो, ये गलत है, ये गलत कंसेप्ट है। गीता रखनी चाहिए, महाभारत रखना चाहिए, गरुड़ पुराण रखना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए इसको। कई सारे वीडियो में मिल जाएंगे आपको मिलियन व्यूज वाले कि गरुड़ पुराण घर में रखने से मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जो नहीं रखता उसकी नहीं होती। जिसके घर में महाभारत होता है उसके घर में महाभारत हो जाता है। प्रश्न उठता है जिसके घर में महाभारत गीता नहीं है, क्या उसके घर में महाभारत नहीं होता है? उसके घर में तो महाभारत, रोजी पति पत्नी में महाभारत। फिर आते काउंसलिंग कराने, डाइवोर्स, इतने सारे जो केसेस हो रहे हैं, क्या सबके घर में गीता के कारण डाइवोर्स हो रहे हैं? जिनके घर में गीता है उनके घर में एक्चुअली हो नहीं रहे हैं। ये कंसेप्ट लोगों को मालूम है, और इसीलिए संसार जीते जी भी दुखी है और जाने के बाद भी गति पता नहीं क्या होगा, फिर पूछते रहते क्या होगा। तो एक शव को स्नान कराना चाहिए घर में, दूध दही पंचामृत से, है ना। उसके बाद में उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको लेके जाना चाहिए। अग्निदाह संस्कार होना चाहिए सही तरीके से, मंत्र उच्चारण होना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। चाहे कुछ भी बोले, बंगाल आदि में, है ना, बंगाल से प्रभु जी बंगाल आदि में क्या बोलते हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हम भी बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बोलते हैं। भारत में, उत्तर भारत में राम नाम क्यों बोलते हैं? राम नाम सत्य है, ये बोलना चाहिए ना। टीवी मीडिया सत्य है, न्यूज चैनल सत्य है, घूमना फिरना सत्य है, बोलते राम नाम सत्य। खाली राम का नाम बोलना ही सत्य है कि सच में जीवन में सत्य होता भी है? और अगर होता है तो जो लेते क्यों नहीं है? और जो बोल रहे होते हैं, आयरनी ऑफ लाइफ है, जो जिसको ले जा रहे होते हैं, जिसके लिए बोल रहे होते हैं, वो तो शरीर छोड़ चुका है, और जो बोल रहे होते हैं वो सोचते हैं खाली हम इसके लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। अगर राम का नाम सच में सत्य है तो सत्य को बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सारा दिन झूठ बोलते हैं, क्या राम का नाम नहीं बोल सकते? राम का नाम बोलना चाहिए हम सबको। और ये राम नाम सत्य पता है कहां से प्रारंभ हो गया? राम नाम सत्य कहां से कोड वर्ड आ गया? कहीं से तो आया होगा, पहली बार किसी ने तो बोला होगा। तो एक बार आज तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में आता है, तुलसीदास जो थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर होकर के उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करी, संसार को ज्ञान दिया। तुलसीदास जी जो थे उनसे सभी लोग एनवियस होकर जलने लग गए, अरे ये अपने आप को ज्ञानी मानता है और इसने ना एक अवधी भाषा का नया रामायण प्रकट कर दिया। रामायण एक होना चाहिए, अनेक नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग श्रील प्रभुपाद जी से भी चिढ़ते हैं, नया गीता निकाल दिया। हाँ जी, ओरिजिनल निकाला, नया नहीं निकाला, यथारूप। आप लोगों ने गड़बड़ किया तो गड़बड़ को बंद किया श्रील प्रभुपाद। तो तुलसीदास से लोग चिढ़ते थे, अरे भाई इन्होंने एक नया रामायण निकाल दिया। तो जो संस्कृत स्कॉलर्स थे, है ना, वो संस्कृत स्कॉलर्स उनसे इरिटेट होने लगे। कहा कि जैसे भी करके इसके प्रोग्राम में लोग आते हैं ना, उनको हटाओ। यही जलन की भावना है। जलने की भावना में व्यक्ति इतना जलता है, कहता है कि मैं बाद में ग्रो करूंगा, पहले इसका खत्म करूं। ये जलने की भावना। तो जल रहा था, जलते जलते दूसरे लोगों ने तुलसीदास जी को हटा दिया। बोले इनके प्रोग्राम से आग लगा दो, प्रोग्राम में बीच में जाके जानवर पशु छोड़ दो, कथा मत होने दो राम जी की। चल रहा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि एक दिन राजा का एक पुत्र गुजर गया, वहीं के जो राजा थे। राजा का बड़ा विश्वास था उनके ऊपर कि जो तुलसीदास हैं, ये तुलसी माता की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम तुलसीदास है, वरना उनका बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास बड़े अच्छे भक्त हैं, और ये अगर मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैंने सुना है, शास्त्र बताते हैं कि कोई व्यक्ति को भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त के लिए किसी को पुनर्जीवन भी दे सकते हैं। तो क्या मेरे पुत्र को जीवित किया जा सकता है? तुलसीदास जी के पास चलो। तो बीच में संस्कृत स्कॉलर्स आ गए, बोले जी देखो वो श्लोक लोग जानता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। अरे कल का आया वो हमारे सामने आया, हमसे ज्यादा ज्ञान हो गया। हम 25 साल पुराने भक्त हैं, तो 10 साल पुराने। तो कई प्रकार से भी एनवियसनेस की लड़ाई। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो तुलसीदास जी तो हरे कृष्णा जय श्री राम 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 कहते वहां से चले गए।
और वो व्यक्ति अपने क्रिया कर्म कांड कराने लगे, श्लोका ये वो, और जा रही थी यात्रा। तुलसीदास जी जो थे उनके पास राजा आकर के कहते हैं, मैं आपसे एक बार विनम्र निवेदन करता हूं, क्या आपको अपने भगवान पर इतना भरोसा है? क्या आपके राम जो सृष्टि रचना कर सकते हैं, क्या राजपुत्र को जन्म नहीं दे सकते, दोबारा जीवित नहीं कर सकते? कहते को राम तो कर सकते हैं, लेकिन राम पर जो भरोसा है ना वो उत्पन्न करता है, नाम उत्पन्न नहीं करता। नाम पे जो भरोसा है वो उत्पन्न करेगा, वो पुनर्जीवन देगा। नाम जीवन नहीं देगा, नाम पे जो भरोसा है। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम् मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशा। हे पार्थ, अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जितनी प्रतिशत में मुझ पर भरोसा करता है उतनी प्रतिशत में मैं उस पर कृपा करता हूं। आपकी अगर 1% है कि अच्छा हो भगवान, जय श्री राम, चलो भाई चाय पी ले, खाना वाना खा ले, निकल ले, बहुत देर हो गई, घर जाना, बहुत काम करना, प्रेयर मीटिंग में लंबा लेक्चर हो गया, उतनी ही कृपा। जो क्या लेक्चर था, इसने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे भी गीता पढ़नी है, आई एम इंस्पायर्ड, उसको उतनी कृपा। जितने जितने प्रतिशत आपकी शरणागति है उसमें रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। ये भगवान का स्टाइल है। आप भी वैसे ही करते हैं, जो आपको व्हाट्सएप में हैप्पी बर्थडे भेजता है आप उसको हैप्पी बर्थडे भेजते हैं, जो आपके घर शादी में आता है आप उसके घर जाते हैं। ये कहां से आया? हमें कृष्ण से ही आया। ये कृष्ण का गुण है, तुम जितना मेरे नाम में, मैं उतना तुम्हारे काम में, मैं उतना ही आऊंगा जितना तुम मेरे काम में आओ। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, देखो आपका पुत्र जीवित हो सकता है लेकिन आपको उनके नाम पे भरोसा पड़ता है। अच्छा, देखिए मुझे तो भरोसा है आपके ऊपर, आप लीजिए ना भगवान का नाम। तो संस्कृत स्कॉलर्स आए, बोलते नहीं ये पाखंडी है, नाम से क्या होता है? अरे राम 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 नाम बोलने से क्या होगा? पुरुष सूत्र मंत्र होने चाहिए, अंतिम संस्कार का श्लोका पढ़ना चाहिए, कर्म कांड सेक्शन को बिगाड़ कर दिया इस व्यक्ति ने, दूध ने, बोल रहे थे। तुलसीदास जी कहते देखिए मुझे तो एकमात्र राम पर भरोसा है। और उन्होंने बोला कि राम का नाम ही सत्य है। तो अच्छा ठीक है फिर करिए, तो मुझे थोड़ा देर दे दीजिए। तुलसीदास जी बैठ गए और एक बात बोलते हैं, मैंने अपने पूरे जीवन काल में जो भी भक्ति की, जो भजन किया, जो रामायण लिखी, आप प्रभु मुझे जो दर्शन दिए, हे श्री हनुमान, हे श्री सीताराम, मैं सारी भक्ति इस बच्चे को देना चाहता हूं, इसको जीवन देना चाहता हूं। अगर मेरी भक्ति से आप कितना भी प्रसन्न है, इसको एक बार जीवित कर दीजिए, ताकि आपके नाम पर भरोसा, मुझे अपने प्राण का कोई भरोसा नहीं है, आप मुझे मार दीजिए लेकिन इसको जीवन दे दीजिए, क्योंकि यहाँ आपके नाम की बात आ रही है। और फिर कीर्तन करना प्रारंभ किया, और कीर्तन करते करते देखते हैं जब कीर्तन अंत हुआ, अश्रुपूरित नेत्रों से तुलसीदास बैठे थे और देखते हैं बच्चा पुनर्जीवित हो गया और सब बोलने लगे, अरे देखिए देखिए जीवन वापिस आ गया, राम नाम। तभी से ये पहली स्टेटमेंट आई, राम का नाम सत्य। लेकिन वहां पर राम के नाम पर भरोसा था, खाली राम नाम सत्य बोलने से नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कई बार लोग भगवान का नाम लेने के बाद में भी उनकी गति अच्छी नहीं होती है। जैसे एक बार हम किसी प्रोग्राम में गए थे, वो अंतिम संस्कार में अपने पिताजी की बरसी कर रहे थे और उसमें कोका कोला बांट रहे थे। उन्होंने बोला कोका कोला, अब क्या कर रहे हैं, एंजॉइंग पार्टी बना रहे हैं? अरे बरसी है, एक वर्ष हुआ है, वार्षिक समारोह बना रहे हैं, थोड़ा शोका कोल होना चाहिए, थोड़ा कीर्तन होना चाहिए, थोड़ा कथा होना चाहिए, आप कोका कोला बांट रहे हैं, एंजॉइंग पार्टी? नहीं, हमारे पिताजी की इच्छा थी। तो पिताजी ऐसी इच्छा करके गए थे कि कोका कोला बांटना। अरे हाँ ऐसी इच्छा थी। अरे मैंने आप थोड़ा डिटेल में बताया, मुझे आई कांट अंडरस्टैंड दिस फिलॉसफी। तो बोले कि हाँ वो भोले बाबा के भक्त थे। और ना अंत में हम हॉस्पिटल में जब मिलने गए तो हमने बोला, पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा? तो किसी से बात नहीं कर रहे थे, वो इतना बोल रहे थे कोला कोला, वो बोल रहे थे भोला, भगवान भोलेनाथ, भोला भोला, लेकिन निकल गया था कोला कोला। होना चाहिए कोका कोला। अब क्योंकि बच्चों को संस्कार नहीं दिए थे, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोका कोला बांटने लगते। तो ये है गैप, है बहुत बड़ा गैप है, जनरेशन गैप जिसे बोलते हैं ना। ये पिताजी को भले मालूम हो, आपको ज्ञान होगा, लेकिन क्या आपने उस ज्ञान को ट्रांसफॉर्म किया? क्योंकि अंत में आप चले जाओगे तो आपके लिए कौन करेगा? दूसरा व्यक्ति करेगा ना। इसलिए भक्त समाज में रहना चाहिए। अगर बच्चे संस्कारी नहीं है या हम बुजुर्ग हो चुके, आप कौन समझाएगा, कैसे समझाएंगे? बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्त संग में रहिए। भक्तों को मालूम है क्या करना चाहिए, कैसे हरिनाम लेना चाहिए। एक हमारे जानकार है, फैमिली में भक्त हैं, उनके घर में गुजर गए जब उनके हस्बैंड, तो माता जी ने बच्चों को विदेश से आने के लिए 1.5 दिन लग गया और बैठ कर के जपा कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। उनके लिए मंदिर से भक्त आए हुए, अंत काल में भगवान का नाम स्मरण करने को मिल जाए। कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजन्ति अंत कलेवरम ताम ताम एव कौंतले सदा तद भाव भावितः। उस व्यक्ति को वही शरीर मिलेगा जो अंत में वो स्मरण करेगा। मान लो आपने अंत में बोला मेरा बेटा, तो बेटे के शरीर में
यानी पुरुष शरीर में किसी घर में पुत्र बनकर जाए, अब मेरी पत्नी बनकर दूसरे घर में जाए। तो इतना माइन्यूट है ये ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे शिला प्रभुपाद कहते हैं, आपने फोटोग्राफ के लिए बोले चलो कम ऑन लेट्स हैव वन फोटोग्राफ, ग्रुप फोटोग्राफ, और आपने कहा एक्शन और क्लिक किया, तो अंत में जो एक्शन बना आपका वही फोटोग्राफ में कैप्चर हुआ। आपने भले अपना कपड़ा ठीक किया हो, शॉल ठीक किया हो, स्पेक्स ठीक किया हो, लेकिन अंत में आपने ऐसे किया तो उतना ही क्लिक हो गया। तो पूरा जीवन आपने जो किया वो अंत में जो क्लिक हुआ वही आपकी अगला बॉडी बनने वाला है, लैमिनेशन फोटोग्राफ बनने वाला है। लेकिन वो एक पल के लिए, कभी कभी भक्त बोलते हैं कि अगर मान लीजिए डिवोटी हो, पूरा जीवन जप किया हुआ है, तुम्हें कोमा में चला जाए तो फिर उसका कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया, स्मरण ही नहीं कर पाया, वो तो कोमा में था, भक्त बाहर कीर्तन कर रहे थे, लेकिन वो तो आईसीयू में था। ऐसी स्थिति में कैसे व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसमाइग्रेशन होगा, कैसे आत्मा जाएगी दूसरे शरीर में? तो भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 15 में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदयसानिविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु दुर्लभम। तो भगवान कहते हैं ये वेदों में भी दुर्लभ वस्तु है, वो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। क्या ज्ञान है? सर्वस्य चाहम हृदयसानिविष्टो, मैं सभी के हृदय में बैठा हुआ हूं। क्या देता हूं? 3 चीजें देता हूं, मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। मति में स्मृति देता हूं यानी रिमेम्बरेंस, ज्ञानम यानी नॉलेज, और साथ में अपोहनम फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना। तो भगवान को याद रखना और भूल जाना भगवान कहते हैं मेरे हाथ में। टीचर कहते हैं ना, बेटा कोई बात नहीं, लास्ट टाइम में तो बीमार पड़ गए, बट आपकी अभी कोरोना में क्या हुआ, बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों को पेपर का रिजल्ट कैसे मिला, पूरे साल की तैयारी के ऊपर, बोले कोई बात नहीं हम देख लेते हैं, लास्ट में नहीं भी दिया, हम आपके परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको पास कर देते। अब पूरे साल जो नहीं तैयारी कर रहे थे बोल रहे थे अंत में पढ़ लेंगे, 1 महीना उनके बेचारी परफॉर्मेंस के रिजल्ट गिर गए, पर वो जो पूरे साल पढ़ रहे थे उनको अच्छे रिजल्ट मिल गए। तो भगवान भी कहते पूरा जीवन किया और अंत में मान लो कोरोना आ गया, आप एग्जाम देने नहीं गए, तो मैं पूरे साल की, पूरे जीवन की परफॉर्मेंस को कैप्चर करके अल्टीमेट एक एवरेज बैलेंस बनाकर तुम्हें एक शरीर प्रदान करूंगा। और अगर तुम भक्ति की पूरी स्टॉन्च प्रकारता से, दृढ़ता से आपने भक्ति की है, तो आपका सीधा प्रवेश भगवान के धाम में होगा। अन्यथा अधोगच्छन्ति तामसा, तमोगुणी व्यक्ति नीचे के लोक में पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। एक बोलते हैं पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है संसार में? क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 50 पशुओं को खाया, तो 50 पशु तो प्रकृति के नियम अनुसार तुमने उसको खाया, वो तुमको खाएगा। एक व्यक्ति ने 50 पशु खाए, तो 50 पशु तो इंसान बन गए, एक इंसान पशु बना, तो पशु एक बना, इंसान इतने सारे बन गए। इसलिए टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए, व्हेल फिश एक्सटिंक्ट हो गई, वल्चर एक्सटिंक्ट हो गए, पशु एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य पशु को खाते जा रहे हैं, और पशु मनुष्य बन रहे हैं, मनुष्य पशु बन रहे हैं। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे निकलना है तो ये सब एक ही इसका मूल कारण है। फॉर एवरी मटेरियल प्रॉब्लम देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। अध्यात्म को अपने जीवन में एक दूसरे से पूछते हैं, आप स्वस्थ हैं? आर यू हेल्दी? स्वस्थ हैं? आप तो ठीक होंगे, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, स्वस्थ हैं। लेकिन कोई नहीं जानता स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है। जानते हैं स्वस्थ शब्द का? स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित हो जाना। मैं एक आत्मा हूं और मैं अगर अपने में स्थित हो गया स्वस्थ, तो मैं स्वस्थ हूं। अन्यथा मैं कैसा हूं? अस्वस्थ हूं। कोई भी आत्मा को नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आत्मा को जानने को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। कितने लोग जानते हैं? मैं अपने को नहीं जानता, फिर मैं बोल रहा हूं डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, बट इफ आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं कौन हूं, तो फिर क्या जीवन किया मैंने? बस आया और चला गया, फिर मेरे लिए शोक हुआ, ओहो आए थे चले गए। लेकिन ये लाइफ का पर्पस नहीं है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसको सदुपयोग करना चाहिए। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानुष देह बड़ा दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभता से मिलता है ना। और उस दुर्लभ शरीर में भी दुर्लभम अभिमन्यु वैकुंठ प्रिय दर्शनम, और ऐसे में भी अगर वैकुंठ प्रिय भक्तों का दर्शन हो जाए, तो उनका संग मिल जाए, तो हम देखते हैं हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ पर इसी चीज को हमें समझना चाहिए कि डेथ जो है ये कुछ नहीं है। मृत्यु खाली आत्मा का शरीर से अलग हो जाता है। शरीर तो कभी जीवित ही नहीं हुआ और आत्मा कभी मरती नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं नैनम छंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, है ना। आत्मा कभी छंदन नहीं किया सकता शस्त्र से, बोले उसका मर्डर हो गया, हो ही नहीं सकता। नैनम छंदंत शस्त्राणि, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता।
नैनम दहति पावका, अंतिम संस्कार में आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, तो किसको जला दिया? शरीर को। शरीर जल गया और हम तो कौन थे? आत्मा। तो हम तो कभी मरेंगे। तो व्हिच इज कॉल्ड, व्हाट इज डेथ? डेथ ही नहीं है, कोई भी कुछ भी डेथ नहीं है। ये डेथ शब्द ही गलत है कि डेथ हो गई, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए हम इसको डेथ बोलते हैं। इट इज जस्ट अ सेपरेशन ऑफ सोल एंड बॉडी, शरीर का और आत्मा का अलग हो जाए। जैसे कार चलाने वाला ड्राइवर कार चला रहा है बड़े अच्छे से, और मारुति चलाते चलाते दुखी हो गया, कहता अभी मैं ऑडी चलाऊंगा, और उसने उतरकर दूसरी ऑडी वाली कार को ज्वाइन कर लिया, तो क्या वो ड्राइवर मर गया? क्या वो कार मर गई? कार उसके घर में वहीं खड़ी हुई है, उठा करके ये ऑडी में आ गया, ऑडी चलाने लगा, वही व्यक्ति था। ऐसी आत्मा निकलती है, दूसरे शरीर में चली गई, दूसरे शरीर को चलाने लग गई, ये वाला शरीर जला दिया आपने, ये ऐसे पड़ा हुआ है। हर जगह जलाया भी नहीं जाता है। कुछ ऐसे फैमिली हैं, कुछ ऐसे धर्म सिद्धांत हैं जहाँ शरीर को अग्निदाह भी नहीं करते। तो श्रीमद् भागवत कहता है हमारे शरीर को, जिसको हमने इतने पाल पोस करके बड़ा किया है, इसका अंतिम गंतव्य क्या है? व्हाट इज द फाइनल? एक होता है ना फाइनल प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, इस प्रोडक्ट का अंतिम यूज क्या है? इस शरीर का अंतिम यूज क्या है? तो कहते हैं या तो कीट बन जाएगा, कीड़ा, या तो विट बन जाएगा, या तो राख बन जाएगा। ये तीन श्रीमद् भागवत में बताया गया, तीन ही प्रकार से शरीर का अंत। अगर हिंदू सनातन धर्मी है तो हमारे शरीर को राख बना दिया जाएगा, अस्थि विसर्जन होता है, अस्थियां यानी राख बन जाना, राख हो गया। अगर हम इस्लामिक व्यक्ति हैं, इस्लामिक व्यक्ति उसको क्या करते हैं? दफना देते हैं, और वहां पर छोटे छोटे कीड़े उसको खा लेते हैं, और वो कीट में परिवर्तित हो जाता है शरीर। और ऐसे हैं कुछ धर्म, पारसी समुदाय, जहां पर शरीर के ऊपर दही, दूध और ये सब लगा के शरीर को एक उनका स्थान होता है, वहां छोड़ देते हैं। वहां गिद्ध, चील, ऐसे जात पशु पक्षी होते हैं जिनके बीच में उस शरीर को रख दिया जाता है। कहते हैं शरीर को जलाएं क्यों? कम से कम अंत में किसी एक काम तो आना चाहिए। हाथी का शरीर मरता है तो उसके हाथी के कितने खिलौने बनते हैं, हाथी दांत के, हाथी की खाल के इतने बनते हैं। गाय मरती है, उसके खाल से मृदंगा बन जाता है। एक पशु कैमल मरता है, ऊंट, तो उसके पैर, उसके कपड़े से, उसके स्किन से जूते बनते हैं। बफेलो की खाल से इतने सारे शूज और पर्सेस बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य का ऐसा शरीर बोले किसी के काम ही नहीं आता। और फिर हम अपने को पशु से अच्छा बोलते हैं, हम पशु से बेटर है, वी आर बेटर देन एनिमल। किस लिए बेटर है? इसलिए बेटर है क्योंकि हम अध्यात्म को पालन कर सकते हैं। पशु यहाँ आकर अंदर कथा नहीं सुन सकता है, लेकिन इंसान कर सकता है। लेकिन इंसान बनने के बाद में भी अगर ये रियलाइजेशन नहीं हो कि व्हाई आई एम डिफरेंट, मैं क्यों अलग हूं, तो मैंने अपने जीते जी अपने मनुष्य शरीर का दुर्लभ वस्तु का दुरुपयोग कर दिया। तो इस प्रकार से वो पारसी समुदाय क्या करते, कहते अंत में कम से कम गिद्धों के काम तो आएगा, और शरीर को दे देते हैं, और फिर गिद्ध उसमें से आकर उनकी नोच कर खाते हैं, और फिर मल जाते हैं, जैसे टॉयलेट जाते हैं तो विट उसको बोलते हैं, शास्त्र में भागवत में विट बताया गया। तो गिद्ध जो है विट रूप में उसको परिवर्तित कर। अब यह क्या बना? तीन ही तो हुआ, कीट, विट या राख। ये तीन इसकी अल्टीमेट प्रोडक्ट है। हमारा अल्टीमेट प्रोडक्शन यही है, तीन। कहते हैं ना कि कोई कंपनी ने कोई सामान बनाया, बोले अल्टीमेट इसका कंज्यूमर कौन है? तीन ही इसका अल्टीमेट कंज्यूमर, या तो अग्नि राख बना देगी, या तो कीड़ा बन जाएंगे, या तो फिर इसका विट मल बन जाएंगे हम लोग। तीन ही तरीके से, और कोई ऑप्शन ही नहीं। उसके बाद भी इतना सब कुछ सोच नहीं पाना और अपने शरीर को इस संसार में लगाना, पॉन्ड्स, फेशियल क्रीम, ये वो, और अपने को सुंदर बनाते रहना, त्वचा के ऊपर इतना काम करते रहना, हृदय में कोई काम नहीं करना, भगवान में कोई काम नहीं करना, तो फिर हम अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, और हमारे प्रभु जी हैं सर्वदर्शी प्रभु संजय टिक्कू प्रभु जी। प्रभु जी जो है बहुत ही अच्छे भक्त हैं, इतने पुराने समय से हमारे श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में सेवा कर रहे हैं, और हमारे ऊपर भी प्रभु जी का बड़ा आशीर्वाद रहता है हमेशा। प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, बुलाते हैं। तो ये भक्तों का संग मिल जाना सच में ये ऐसे है जैसे कि जंगल में घूमने वाले व्यक्ति को भूख लगी हो, खाने को न मिल रहा हो, धूप लग रही हो, पीने को न मिल रहा हो, ऐसे दुखालय में भक्तों का संग पानी की ठंडक के समान संतुष्टि प्रदान करता है। और संतुष्टि मिल जाए तो उसके बाद तो कुछ चाहिए ना। कहते संतोष परमम सुखम, असंतोष ही परमम दुखम। इस संसार में संतुष्टि मिल जाना ये सबसे मुश्किल है। तो संतुष्टि नहीं मिलती है, सब कुछ मिल जाता है लाइफ में। आप भी कहते हैं यार मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, फैमिली है, एवरीथिंग, बट आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद इट। व्हाई? यू आर मिसिंग ऑन द स्पिरिचुअल कंटेंट। आप अध्यात्म मिस कर रहे हैं अपने जीवन में। तो आज मौका है प्रभु जी के माध्यम से हम सब आए
और आज हम भल्ला फैमिली के इस परिवार के लिए सहानुभूति रूप में, प्रार्थना रूप में उनके लिए अधिक से अधिक हरिनाम करें, अधिक से अधिक गीता के श्लोक पढ़ें। रोए नहीं बिल्कुल। कहते हैं जितना जितना परिवार रोता है, उस आत्मा को जब शरीर ले जाते हैं तो उस रोने वाले व्यक्ति के आंसुओं का खाना उसको खिलाया जाता है। पहले लोग तुम्हारी फैमिली रो रही है, खाओ। मृत्यु तो निश्चित है और आत्मा निकल ही गई, आत्मा अपनी यात्रा कर रही है। उस यात्रा में उसको बोलेगा तुम खाओ, लो आंसू पियो तुम उनको। और वो आंसू कैसे चेंज होते हैं? कफ रूप में चेंज हो जाते हैं और उसको वो आंसू पीने पड़ते, खाना पड़ता है। इससे बेटर होता है हम हरि नाम लें, कीर्तन करें, उनके नाम की गीता पाठ करें, उनके नाम के लिए भागवत पाठ करें, महाभारत, हम गरुड़ पुराण पढ़ें, कुछ भी ऐसा पढ़ें अध्यात्म जो उस आत्मा को वैराग्य उत्पन्न करे। इसीलिए मृत्यु के 10 दिन तक लोग गरुड़ पाठ, गीता पाठ करते हैं, क्योंकि आत्मा 13 दिन तक उसी स्थान पर रहती है। ऐसा नहीं चलेगा बस अभी 13 डेज जाने के शरीर छोड़ने के बाद वहीं रहेगी, वो सब कुछ श्रवण करेगी मेरे लिए क्या क्या चल रहा है। तो एक अंतिम उदाहरण दूंगा। जैसे एक बच्चा स्कूल में गया, प्ले स्कूल में पढ़ने के लिए, और प्ले स्कूल में माँ बाप छोड़ करके चले आए और फोन करके पूछा मैडम से कि बच्चा कैसा है। बोले जी बहुत रो रहा है, आपके लिए परेशान है, बैठिएगा पढ़िएगा। तो माँ का मन लगेगा पढ़ने में और घर में अपने मन लगेगा, पिता का मन लगेगा। ऐसे ही आत्मा जब छोड़ करके चली जाती है तो पूछती यमदूतों से क्या मेरी फैमिली सेटल हो गई? करने जी बुरा हाल कर रखा है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं अपना, बड़े दुखी हैं। वो बेचैन हो जाती है। कहते हैं जी बड़े अच्छे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं आनंद से। वो शरीर तो मिलेगा नहीं, तो कम से कम संतुष्टि तो मिले। तो अगर हम संतुष्टि देना चाहते हैं अपने पूर्वजों को अपने, तो हम लोगों को मंदिर निर्माण में दान देना चाहिए, हम लोगों को गीता वितरण करना चाहिए, हमको प्रसाद वितरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए और गीता पाठ आदि करने चाहिए। ये इस भौतिक संसार में उस व्यक्ति के लिए भी मददगार है जो चला गया, जो है उसको भी मदद मिलेगी और जो आने वाले हैं उनको भी संस्कार मिलेंगे। हमारे घर के जो लोग थे उन्होंने हमको ये टीचिंग्स दे दी। अतः विदाउट टीचिंग्स हमारा जीवन बड़ा दुखदायी हो जाए। मैं अपने निजी जीवन की देखता हूँ कभी कभी कि मेरे घर में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत जप किया करते थे, पुराण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे। और जब मैं ऑफिशियल कंपनी में काम करता था तो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग बोलते थे ये लो ड्रिंक्स पी लो यार, एडवांस जमाने में ये तो पी सकते हो। मैं कहता था नहीं नहीं, क्यों? मुझे कहीं ऐसा लगता था घर में हमने गीता पढ़ी है, हमने पाठ किया है, हमने माला जपी है, दिस इज नॉट माय संस्कार, और वो हमको रोकता है। तो हम चाहें अगर हम अपने बच्चों को भी बचा सके इस त्रुटि, वो जो पूर्ण समाज है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम उनको नाम संकीर्तन सिखा दें। कुछ मत करो, बोलो बैठ के बेटा मेडिटेशन करो। वर्ल्ड वाइड रिसर्च कहती है, कई सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है कि चैंटिंग जितना स्ट्रेस खत्म करती है, नॉट इवन द एंटी डिप्रेशन मेडिसिन उसको। एक डॉक्टर रंगा स्वामी है साउथ इंडिया के, उन्होंने अपनी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिसर्च किया है कि जो मेडिकल स्टाफ चैंटिंग करता है वो मेडिकल स्टाफ स्ट्रेस से बाहर आ जाता है। उनका रिसर्च है, गूगल पे जाके पढ़िए। एक गूगल पे सर्च आता है, इटालियन रिसर्चर है डेविड, उन्होंने रिसर्च किया है, कई लोगों को पकड़ा, कुछ को सिखाया, बोले जप करो, कुछ को सिखाया तुम जप मत करो। देखा कि दोनों लोग बीमार थे, लेकिन इनकी बीमारी 50% ठीक हो गई है बिना किसी दवाई के, और इनको जो दवाई दी जा रही है उसके बाद भी इनकी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि इनके पास में संतुष्टि नहीं। माइंड का ही तो खेल है सारा। मन से अगर कोई व्यक्ति जीत जाए तो वो तुरंत अपनी बीमारी से जीत सकता है। और ये मार्क्स की मेडिकल डिक्शनरी में लिखा है, एमबीबीएस में मैं जाता हूँ, हॉस्पिटल्स में भी क्लासेस देते हैं हम, तो हम लोग दिखाते हैं और इस बात को मेडिकल डॉक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं। मार्क्स उनकी मेडिकल बुक है, उस बुक में 6 कंटेंट बताए गए हैं। आउट ऑफ द 6 कंटेंट्स, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इज स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब वो जो शरीर है उसमें ऐसे शरीर लिखा है, आत्मा नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल कंटेंट लिखा है कि अगर आदमी को मेडिसिन दे दिया, आपने बॉडीली केयर दे दिया, और आपने उसको फिजिकल केयर दे दिया, बोलते टच थेरेपी, प्रेम से बोला डॉक्टर ने ठीक है, पेशेंट को बोला ठीक है, चिंता मत करिए, दवाई काम कर रही है, आदमी कहता है डॉक्टर साहब आते हैं और ठीक हो। डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि बड़े ब्लिसफुल होके, बड़े खुश होके पेशेंट से मिलना चाहिए। तो उसमें 6 कंटेंट में से कंटेंट है स्पिरिचुअल कंटेंट। अगर कीर्तन लगा दिया जाए, उसमें गीता पढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति की जल्दी रिकवरी होती है और बड़ी, अगर डेथ भी होती है तो बड़ी स्मूथ डेथ होती है उसकी। अन्यथा जो गीता पाठ नहीं करते हैं, जो कीर्तन नहीं करते हैं, उन लोगों को बड़ी पीड़ादायक मृत्यु होती है। उनके अंत काल में कफ पित्त वात से गला अवरुद्ध हो जाता है, चीख चीख करके अंदर से बोल रहे होते हैं बचा लो बचा लो बचा लो, और फिर समय आ गया है, निकलना पड़ जाता है शरीर। फैमिली भी कुछ नहीं कर पाती और व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता। अब जो होना था उसका समय चला गया, इसलिए समय है, कहते हैं ना काल करे सो आज कर और आज करे सो चैंटिंग करना चाहिए।
क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम